मुख्तार अब्बास नकवी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत कयास लगाए गए, क्या भूमिका मिलने वाली है। न राज्यसभा में रहे, न मंत्री पद पर रहे, न उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ पाए। आखिर उनके बारे में पार्टी क्या सोच रही है। संगठन के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वो खुद भी कह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के करीब रह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी का एक कद्दावर चेहरा है। क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में पार्टी क्या सोच रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मदरसों के MY फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया और मदरसों के सर्वेक्षण के बारे में उन्होंने बात कही है। क्या बात कही है वो समझिए। इसके विवाद के बीच में जो मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमें सभी मदरसों पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर बवाल करना खुद सवाल बन जाता है। नकवी ने सवाल किया कि जब कुछ छिपाने को नहीं है तो चिल्लाना क्यों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे सांप्रदायिकता से जोड़ते हुए नया विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि योगी सरकार ने केवल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करके अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन फैसले को सभी मदरसों और यहां तक कि मुस्लिम समाज के अधिकारों से जोड़ दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। मदरसों के सर्वे पर सांप्रदायिक सियासत को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। उनका बयान समझने जैसा है। समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। नकवी ने कहा, आजकल मदरसों के सर्वे पर भी सांप्रदायिक ही सियासत हो रही है। अभी सभी मदरसों पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वे पर जब बवाल करते हैं तो खुद सवाल बन जाता है कि सर्वे क्यों रोक रहे हैं, सर्वे क्यों नहीं करने देना चाहते हैं। इससे शक गहराता है। ये बात मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। जब कुछ छुपाने को नहीं है तो चिल्लाना क्यों। नकवी ने यह भी कहा कि कुछ लोग भारत में इस्लामोफोबिया के झूठे मनगढ़ंत तर्कों, दुष्प्रचारों के जरिए हिंदुस्तान की शानदार समावेशी संस्कृति, संस्कार और संकल्प पर पाखंडी प्रहार से भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे साजिशी सिंडिकेट से होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तुष्टीकरण के सियासी छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने MY फैक्टर पर भी बात कही, मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये MY फैक्टर अब बदल गया है। और जब उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं तो MY फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहां उनका MY फैक्टर है मोदी योगी समीकरण। नकवी ने कहा कि भाजपा ने तुष्टीकरण के सियासी छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि इसी का प्रमाण है कि आज MY यानी मोदी योगी फैक्टर मतलब समावेशी विकास और सशक्तिकरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जननेता हैं जिन्होंने जाति और समुदाय आधारित संकीर्ण सियासी संस्कृति को तोड़ने का काम किया है। सेकुलरिज्म कुछ लोगों के लिए वोट से जुड़ा सौदा है, ये बात भी उन्होंने कही है। नकवी ने कहा, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म कुछ लोगों के लिए वोट लेने का ही सौदा होता है, वोट के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे लिए यह समावेशी विकास का मसौदा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान आए सकारात्मक बदलाव से बेचैन लोग देश की एकता और सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने की साजिश में जुटे हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को भी चुभ गई थी योगी की आबादी वाली बात। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देश में जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है, वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर ट्वीट कर लोगों को मानसिकता बदलने की सलाह दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर छिड़ी बहस के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री की जब ये राय आई थी तो ये बताया गया कि क्या बात उनको भी चुभ गई है। मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल में उन्होंने केंद्रीय पद से इस्तीफा दिया था। उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। ऐसी अटकलें थी कि नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर अभी मुख्तार अब्बास नकवी पूरी तरह से संगठन के कार्य में हैं, अल्पसंख्यक मामलों को ही देख रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। आगे निश्चित तौर पर उनको लेकर पार्टी कुछ ना कुछ सोचेगी। कोई मुस्लिम चेहरा अभी बीजेपी के पास नहीं है, लिहाजा मुख्तार अब्बास नकवी एकमात्र ऐसा
चेहरा दिखाई देते हैं। कुछ यही स्थिति शहनवाज हुसैन की रही, बिहार की राजनीति में थे, लेकिन अब ये जितने भी मुस्लिम चेहरे रहे पुराने, जो काफ़ी जाने जाते थे बीजेपी में, वो धीरे धीरे किनारे होते चले गए। योगी ने क्या कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं, जिस पर यह कहा गया था कि क्या ये नकवी को बात चुभ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जनसंख्या नियंत्रण पर अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही जनसांख्यिकीय संतुलन बनाने की भी जरूरत है। परिवार नियोजन का ध्यान रखा जाए, लेकिन जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति न पैदा होने पाए, इसके लिए हर मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय को जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक समारोह में सीएम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में ऐसा न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति ज्यादा हो और जो मूल निवासी हों उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों और जागरूकता प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसांख्यिकीय असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि धार्मिक जनसांख्यिकीय पर विपरीत असर पड़ता है तो एक समय बाद वहां अव्यवस्था, अराजकता पैदा होने लगती है। समझने जैसी बात है, इसको जैसा कहा गया वैसा का वैसा आपको बता रहा हूं। इसीलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने एक प्रतिक्रिया दी थी। तो नकवी जो है वो इस तरह के मामलों पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं वो भी समझने जैसी। देखिए, उनकी मजबूरी भी समझिए। अल्पसंख्यक मामलों को देख रहे हैं, पूरा अल्पसंख्यक समाज बीजेपी की तरफ से जब कोई चेहरे की बात होती है तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ देखता है। अगर वो इन मुद्दों पर चुप रहेंगे या कुछ नहीं कहेंगे तो फिर उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि बीजेपी भी उनको इतनी इजाजत देती हो कि वो ऐसे मुद्दों पर अल्पसंख्यक समुदाय की बात को या उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को स्वतंत्रता से कहें, और मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसा किया जब जब मौका मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जब कुशीनगर पहुंचे थे तो राशन के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा था, पहले राशन अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। योगी के इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी आपको बताते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था, ये अब्बा का डब्बा की राजनीति का समय नहीं है, ये समावेशी विकास की राजनीति का समय है। उन्होंने कहा था, सरकार किसी की भी रही हो, आज कोई नहीं कह सकता कि विकास में कोई भेदभाव हो रहा है। सभी को विकास का समान लाभ मिल रहा है। ये लोग हर किसी में ध्रुवीकरण देखते हैं। हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, अब्बा में क्या डब्बा है, ध्रुवीकरण कहां आ रहा है। हालांकि देखिए, जब वो बात बोलते हैं तो वो अपने तरीके से बोलते हैं और सारी चीज़ों का, सारे समीकरणों का ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कहते हैं। लिहाजा उनकी बातों के कई बार मायने भी निकाले जाते हैं। और सोशल मीडिया की ये एक बड़ी परेशानी है। यहाँ पर तो एक लाइन में बात कह दी जाती है और जब कह दी गई है तो उसके कई कयास, कई बातें उससे बन जाती हैं। अब मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी के पद को लेकर, उनके काम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी अगली भूमिकाएं क्या होंगी, क्या वो हाशिए पर डाल दिए गए हैं, क्या बीजेपी को अब उनकी जरूरत नहीं है, ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को कोई ना कोई बड़ी भूमिका में बीजेपी रख सकती है। पहले ही प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कह चुके हैं, पसमानदा समाज के जो मुस्लिम हैं, पिछड़े हुए मुस्लिम हैं, ऐसा तबका है जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको साथ में जोड़िए। और ऐसे प्रयासों में मुख्तार अब्बास नकवी जैसे चेहरे बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों में आगे था। इस तरह के कयास जरूर थे, लेकिन अंतिम समय में जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लग गई थी। जाट समुदाय को राजस्थान, हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया, इस तरह की एनालिसिस भी आई। कहा जा रहा था कि भाजपा इस पद पर किसी ऐसे उम्मीदवार को उतार सकती जो पसमानदा मुस्लिम समाज से आता हो, इस पर विचार कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि नकवी को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो संगठन की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं और इस साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, खासतौर पर गुजरात। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का अपना एक असर है, हालांकि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन फिर भी इन चुनावों में मुस्लिम समुदाय को भी साथ में रखना बीजेपी के लिए चुनौती है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी की संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इससे पहले भी कई वरिष्ठ मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से हटाकर संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं। रविशंकर प्रसाद हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण ऐसे हैं। ऐसे में संभव है कि संगठन में ही मुख्तार अब्बास नकवी की बड़ी भूमिकाएं हों, जो आजकल देखने को मिल रही हैं। यानी जो भूमिकाएं चल रही हैं वही चलती रहें।
किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। अब ये तो एक चर्चा है ही कि मुख्तार अब्बास नकवी अगर एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं या मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, कोई और भूमिका नहीं होगी तो राज्यपाल बन जाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर एक चर्चा ये भी है कि उन्हें किसी बड़े राज्य का नया राज्यपाल बनाया जा सकता है। अभी केरल में आरिफ मोहम्मद खान ही इकलौते मुस्लिम राज्यपाल हैं। संवैधानिक पद दिए जाने से भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने के जो आरोप हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल जो है वो उसका भी अभी प्रभारी राज्यपाल है वहां पर, क्या वहां पर मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यपाल बनाया जा सकता है आने वाले समय में, या किसी और राज्य में जहां भी संभावना होगी वहां मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया जा सकता है राज्यपाल। क्यों? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी के करियर को, उनकी राजनीति को जानना जरूरी है। उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को प्रयागराज में, जो कि तब इलाहाबाद हुआ करता था, में हुआ था। नकवी के पिता का नाम एच नकवी और माता शकीना बेगम है। मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 8 जून 1983 को उन्होंने अपनी शादी की। सीमा उनकी पत्नी का नाम है। उनके बेटे भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1975 में हो गई थी। तब उन्होंने देश में लागू किए गए आपातकाल यानी इमरजेंसी का विरोध किया था। इसके लिए जेल भी गए थे। छात्र नेता रहते हुए वो जनता पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलनों में शामिल होते रहे। देखिए, जनता पार्टी के साथ उनकी पॉलिटिक्स कितनी पुरानी, कितनी गहरी जड़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे। इसके बाद अयोध्या से 1980 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, यहां भी हार गए थे, लेकिन वो लगातार अपने प्रयास करते रहे। 98 में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया, चुनाव जीत गए। तब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भी मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया गया, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 2016 में कैबिनेट का दर्जा मिल गया था उनको। 2019 में फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो मुख्तार अब्बास नकवी को फिर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया, लेकिन हाल में उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई। कहा जा रहा था कि वो रामपुर का लोकसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं भी होता है तो संगठन के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ी भूमिकाएं सोचकर रखेगी। इस सब के बीच में अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े हुए मुद्दों पर अब भी मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखते रहते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।